है। कोई दूसरा कैंडिडेट कहता है बोसू सदे उधमपुर में मैं डीसी था और रामबन में मैं डीसी रहा तो मुझे वोट दो। तीसरा जनाब डांस की बुनियाद पे जो है वोट मांग रहा है। तो इस बार डांस नहीं चलेगा, इस बार मुद्दों पे वोट मांगो। जिन्होंने आज तक तरक्की की उनको आप ब्लेम कर रहे हैं कि भद्रवाह को किसी ने भी इंसाफ नहीं किया। जो वहां पर डेवलपमेंट हुई वो फिर कैसे ये होगी? पैराशूट से कैंडिडेट आए हैं। आज जो एनसी कांग्रेस और जो बीजेपी के कैंडिडेट है पैराशूट से हैं, किराए के कैंडिडेट हैं। इनमें वो दमखम नहीं है, ना कोई मंशूर है। इनको एक पर्ची जम्मू में थमा दी गई, वो पर्ची लेके आए हैं। ये आप बता रहे हैं कि यहाँ पर काम नहीं हुआ, भाजपा भी कह रही है कि हमने यहाँ नया जम्मू कश्मीर बना दिया। कौन कहीं सा काम? नहीं, कहीं आप कहते थे कि हाँ जी यहाँ पर भाजपा भी अच्छा काम करी। वक्त था जो कि अब जब बोल आप रहा आंसर अगर भाजपा को बाहर निकालना था तो आपने कई पार्टियों के साथ अलायंस क्यों नहीं किया भद्रवाह जनाब, में? आप मुझे बोल रहे हो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को, तो इंडिपेंडेंट आपने भी अगर आप बहसियत इंडिपेंडेंट अलायंस उम्मीदवार करो। यहाँ बहसियत पे तो उम्मीदवार फारूक अब्दुल्ला इस अंगिश है सशी दरवाजा स्थल। फारूक अब्दुल्ला ने ऊपर डील की बीजेपी के साथ की बदमुहिम खिते चिन्हाब 4-5 सीट तो आई ये दरवाज दबाई जोन अंग्रेज था तो मैं सेब। तो चिन्हाब वैली में तो यही हुआ। जाई रोड को जिसको सुरुड़ी साहब ने अपनी जिद की वजह से, अपने ठेके की वजह से रोक दिया, वहीं बनाया नहीं, उसको खोलो ले जाओ। हमारे साथ इस वक्त एडवोकेट माजिद मलिक साहब हैं, जो बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार जो है हल्का भद्रवाह मैदान में हैं। आइए जानते हैं कि बहैसियत उम्मीदवार और मैदान कितना बड़ा है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। माजिद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। शुक्रिया जी माजिद साहब, पहले सहाफत, फिर वकालत, अब सियासत, क्या कहना चाहेंगे? भद्रवाह के लिए किसी भी सियासी जमात ने या किसी भी सियासी लीडर ने कुछ नहीं किया है। भद्रवाह को लूटा गया है और बर्बाद किया गया है। भद्रवाह की जब बात आती है तो सिर्फ भद्रवाह कस्बे की या भाला तक की बात मैं नहीं करता हूँ, उसमें चिराला भी आता है और गुंदो भी आता है। अभी शाम को आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं 2 दिन से इस चिराला के एरिया में, चिराला, पनेजा, सुनार ठावा, अमृतपुरा, मलिकपुरा, इन एरियाज में जनाब मैं घूम रहा हूँ। तबाहाली है, बर्बादी है। 78 साल हुए इस मुल्क को आज़ाद हुए। जैसे अंग्रेजों ने उस इलाके को छोड़ा था, एक भी नई ईंट इस चिराला, पनेजा, इस भेला, सुनार ठावा के इलाके में नहीं लगी है। इतनी नाइंसाफी मैं आपको बताना चाहता हूँ। चिराला जो है वो भद्रवाह का मरकज है। हम उसको राजधानी के तौर पे देखते हैं भद्रवाह की। आज भी चिराला के अगर स्कूल को आपने जाना है, कोई पुल नहीं है, कोई पुल नहीं है। मंत्री रहे, बड़े बड़े ओहदे उन्होंने एंटरटेन किया, लेकिन इंसाफ नहीं किया। आज भी इस बेल्ट में, पनेजा की बेल्ट में, चिराला की बेल्ट में, सुनार ठावा की बेल्ट में, अमृतपुरा की बेल्ट में, मलिकपुरा की बेल्ट में, इसमें कहीं पे भी कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई नियाबत नहीं है। इन एरियाज में, अमृतपुरा में कोई नियाबत नहीं है। स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल यहाँ पे है चिराला में, उसको अपग्रेड नहीं किया गया। सड़कें नहीं बनाई गई रूरल एरियाज की, तो कोई प्ले ग्राउंड नहीं है। किसी तरह का कोई इंसाफ बिलाल साहब नहीं हुआ है। इसलिए मजबूर होकर मुझे मैदान में उतरना पड़ा है और बड़ी कड़ी चुनौती इस बार मैं भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी में दे रहा हूँ। छक्के मैंने इनके छुड़ा दिए हैं। जो भी ये पार्टियां हैं, लोगों को पार्टियों पे कोई फेथ नहीं है। और अफसोस तो होता है कि कोई एक प्रत्याशी आज बाप के नाम पे वोट मांग रहा है। कोई दूसरा कैंडिडेट कहता है बोसू सदे उधमपुर में मैं डीसी था और रामबन में मैं डीसी रहा तो मुझे वोट दो। तीसरा जनाब डांस की बुनियाद पे जो है वोट मांग रहा है। तो इस बार डांस नहीं चलेगा, इस बार मुद्दों पे वोट मांगो। तो मैं मुद्दे लेके लोगों के पास जा रहा हूँ, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मुद्दों की बुनियाद पे वोट मांग रहा हूँ और लोग मेरा साथ दे रहे हैं। जिन्होंने आज तक तरक्की की उनको आप ब्लेम कर रहे हैं कि भद्रवाह को किसी ने भी इंसाफ नहीं किया। जो वहां पर डेवलपमेंट हुई वो फिर कैसे हुई? जनाब, भद्रवाह जो था एक वजीर वजारत रही है पुराने ज़माने में, यानी कि वो एक रियासत रही है, खुद मुख्तियार रियासत। और जब वो आज़ाद हुआ, ये देश आज़ाद हुआ, तो उसके बाद भी कई सालों तक वो एक वजीर वजारत रही, वो एक राजवाड़ा रहा, वहाँ पे मरकज़ रहा, एक खित्ते चिन्हाब का पूरा मरकज़ भद्रवाह रहा। ये लोगों को बोलना चाहिए, समझाना चाहिए, आपको भी लोगों को बोलना। मरकज़ रूजपुर खित्ते चिन्हाब आज 2017 तक सारे इस ठाठरी के, बेला के, चिराला के, किश्तवाड़ के, रामबन बनिहाल के, गुंदो के, कहरा के, मलानों के जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे, वो भद्रवाह डिग्री कॉलेज में पढ़ने आते थे, जो कि मरहूम चुन्नीलाल कोतवाल उसकी देन थी। उसके बाद एक नया काम किसी ने नहीं किया। हाँ, थोड़ा बहुत आज़ाद साहब ने काम किया, लेकिन लॉन्ग रन के काम आज़ाद साहब ने भी नहीं किए। मैंने अभी सुना कि आज़ाद साहब की तबीयत जो है वो नासाजगार है। मैं आपके चैनल के जरिए, इसी के माध्यम से मैं अल्लाह ताला से प्रे करता हूँ कि आज़ाद साहब को सेहतयाब करे, लेकिन हुआ कुछ नहीं है।
बुरा बदहाली है। वो भद्रवा नहीं रहा है जिसको चुनीलाल कोतवाल ने जिसके लिए काम किया था। वो भद्रवा अब नहीं रहा है, वो चिराला नहीं रहा है जिसके लिए मरहूम गुलाम रसूल आजाद ने काम किया था, डॉक्टर शेख मोहम्मद इकबाल ने काम किया था, अयूब साहब प्रिंसिपल ने काम किया, दयाक्षण कोतवाल ने काम किया था, स्वर्गीय पंडित फकीर चंद ने काम किया था, ठाकुर उदय चंद। ये भद्रवा खत्म हो चुका है, वहां कोई लीडरशिप नहीं है। ये पैराशूट से कैंडिडेट आए हैं। आज जो एनसी कांग्रेस और जो बीजेपी के कैंडिडेट है पैराशूट से हैं, किराए के कैंडिडेट हैं। इनमें वो दमखम नहीं है, ना कोई मंशूर है। इनको एक पर्ची जम्मू में थमा दी गई, वो पर्ची लेके आए हैं। मैं इनका मुकाबला करूंगा। इनकी गाड़ी को चिराला और भद्रवा और भाला में हमने ब्रेक लगा दी है। ये आप बता रहे हैं कि यहाँ पर काम नहीं हुआ, भाजपा भी कह रही है कि हमने यहाँ नया जम्मू कश्मीर बना दिया। कौन सा काम? नहीं, कहीं आप कहते थे कि हाँ जी, यहाँ पर भाजपा भी अच्छा काम करी। वक्त था जो कि अब जब बोल आप आंसर जी, दूंगा। जी जो मरकज में सरकार है, जो प्रधानमंत्री है, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, उसमें दमखम रहा। जब 2 टर्नवर भाजपा के रहे तो बड़ी स्ट्रांग रही उनकी ताकत रही उनके पास दिल्ली में। लेकिन हमने ये विश्वास किया था कि यतीश एमएलए जो होगा वो कुछ करेगा। उसने हमें यकीन दिलाया, मिले हम, कोई बात नहीं, दिल्ली के मंत्रियों से मिले, एलजी साहब से मिले, लेकिन उन तिलों में तेल ही नहीं निकला। नहीं, भाजपा कहती थी कि हम जो है ज्यादा काम भद्रवा का करेंगे, बच्चा खुचा जो है वो भलेसा को देंगे। क्या किया? इसका मतलब मैं भाजपा के प्रत्याशी से पूछता हूँ कि इसका किया मतलब क्या? आप कहते हैं कि बीजेपी ने कुछ ही नहीं किया भद्रवा को, भलेसा वाले की कह रहे हैं एक यहाँ। नया काम भारतीय जनता पार्टी ने भद्रवा के लिए नहीं किया। हाँ, ढोल बजता रहा, नगाड़ा बजता रहा, डांस होता रहा, पार्ट वाइज, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, कोई काम नहीं हुआ। वहां पे कोई नई ईंट नहीं लगी। लोगों में गुस्सा है। इस बार उस गुस्से को बैलेट पे जाके लोग निकालेंगे, अपना वोट कास्ट करेंगे। अगर भाजपा को बाहर निकालना था तो आपने कई पार्टियों के साथ अलायंस क्यों नहीं किया भद्रवा जनाब, में? आप मुझे बोल रहे हो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को? इंडिपेंडेंट आपने भी अगर बहसियत आप इंडिपेंडेंट अलायंस करो। बहसियत यहाँ पे तो फारूक अब्दुल्ला इस अंगिश है, सशे दरवाजा स्थल। फारूक अब्दुल्ला ने ऊपर डील की बीजेपी के साथ की बदमुहिम खिते चिन्हाबत 4-5 सेठ तो आई। ये दरवाज दबाई जोन अंग्रेज था तो मैं सेब। तो चिन्हाब वैली में तो यही हुआ। अगर ये महागठबंधन बनाते तो मैं भी नहीं उठता। मैं यहाँ पे जब चला जाता लोग मुझे धक्के दे के निकालते, योड़ महवाल इड़ी नहीं है जा, महागठबंधन बनी जोरो है। लेकिन जनाब ये ईगो प्रॉब्लम है, इसकी कांग्रेस की भी और एनसी वालों की ईगो प्रॉब्लम के पीछे ये खिते चिन्हाब के लोग पिसेंगे। उनको ये सीट जो है बीजेपी को देनी है। लेकिन मैं क्रिटिसाइज बीजेपी को कर रहा हूँ, ओपनली कर रहा हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ कांग्रेस के कैंडिडेट को और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को, वो भी जरा क्रिटिसाइज करें बीजेपी को अपनी किसी प्रेस ब्रीफिंग में, वो भी क्रिटिसाइज करें किसी मीटिंग में। नहीं कर रहे हैं, मिले हुए हैं। बीजेपी को केक वाक देना चाहते हैं, सीट देना चाहते हैं, जो हम सपना इनका पूरा होने नहीं देंगे। तो आपको क्या लगता है इस बार भाजपा वहां से हार जाएगी? बीजेपी भी हारेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हारेगी, कांग्रेस भी हारेगी। इन तीनों पार्टियों को इस बार हारना है। वहां पे सरप्राइज मिलेगा। लोग अब नहीं आते हैं यमन अफजी कथर मजियन, लोग कश्मीर की पर्ची पे नहीं आएंगे। त्रिकुटा नगर से रविंदर रैना ने पर्ची दे दी है, उसमें नहीं आएंगे। लोग चाहते हैं लोकल इश्यूज, जो मैं लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ मैनिफेस्टो में है। मैं कहता हूँ वहाँ डिस्ट्रिक्ट दो भद्रवा में, गुंदो के अंदर एडीसी का ऑफिस बिठाओ, चिराला में एसडीएम बिठाओ। इस तरह की मेरी डिमांड। भाला में आप एसडीएम का ऑफिस खोलो, थाने दो इन एरियाज में, चिराला में, भेजा में, परिजा में, न्याबत, थाने दो, अस्पताल दो। यही डिमांड हम जनाब यहाँ पे भी कर रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है और मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ और लोग समझ रहे हैं इस बार इनको पटकी लगेगी, शिकस्त लगेगी, चाहे जितना भी जोर ये लगाएं। कहीं माजिद मलिक वोट काटने तो नहीं आए? वोट क्यों काटना है? मैं भद्रवा का रहने वाला हूँ। बाहर से थोड़े पैराशूट से मुझे यहाँ भेजा गया है, यहाँ किराए पे लाया गया। मैं 365 दिन उस भद्रवा में रहता हूँ, जिसको भद्रकाशी भी कहते हैं, जिसको चमेली का फूल भी कहते हैं, गुलाब का फूल भी कहते हैं, तरह तरह के नामों से उसको पुकारा जाता है। मैं उस एरिया में रहता हूँ। ये जो कैंडिडेट हैं बीजेपी, एनसी और कांग्रेस के, ये सारे जम्मू में रहते हैं। जम्मू में मिलने के लिए आपको 500 रुपये किराया होना चाहिए, फिर जाओगे। और साथ में इन्होंने प्रीपेड सिमें निकाली हैं। इस बार जो ही 18 तारीख को वोट पड़ेंगे, उस प्रीपेड सिम पे वोटर कॉल करेगा, वहां से आएगा, ये नंबर ही मौजूद नहीं है, या आउट ऑफ नेटवर्क है, यहाँ सिम ही खत्म है। तो इस तरीके के हालात हैं, लोग समझ गए, इनको नहीं मिलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट ने पहले पीडीपी की टिकट पे चुनाव लड़ा। कल तक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी भद्रवा म्युनिसिपल कमेटी में इकट्ठे रहे। वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा चेयरमैन और बीजेपी का रहा वाइस चेयरमैन। तो मिले तो ये है बीजेपी के साथ कि मैं मिला हूं। वोट तो ये काटने चले हैं बीजेपी को जिताने के लिए, ना कि मैं। तो क्या मैनिफेस्टो आपने बनाया, जिस तरह आपने कुछ चीजें गिनवाई,
उसके अलावा भी जो है क्या लोगों के लिए मंशूर लेकर आए हैं? हमारा ये मंशूर है जनाब, जो आपने नई तहसीलें और नए ब्लॉक बनाए हैं इस गुंदों के अंदर, वहां पे थाने बनाओ। नई जो छोटे छोटे एरियाज हैं उनको न्यापतों का स्टेटस दो, अस्पताल दो, डॉक्टर दो। इस गुंदों के अंदर, इस द्रेवड़ी के अंदर दो आप डॉक्टर दियो, हर जाए दियो डॉक्टर। स्कूल बनाओ, कॉलेज नेक बनाओ, नए नए स्कूल और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्रिएट करो। चिराला के अंदर कॉलेज दो, सुनार ठावा में कोई अस्पताल दो, कोई थाने दो। यहाँ से हाई कोर्ट की बेंच भदरवा में दो, क्योंकि जुडिशल जिला इसको भी है। मुंसिफ कोर्ट खोलू तो चिराला में मुंसिफ कोर्ट खोलो। इसी तरीके से सब जज का कोर्ट बनाओ, अपग्रेड करो इन एरियाज को। यहाँ पे एडीसी दो गुंदों के अंदर। ये मेरा जनाब मंशूर है, वो आप पढ़ते हो। हाँ, साथ में रोडें खोलो, गुंदो जाई रोड को बनाओ ठीक तरीके से। कहरा जाई रोड को, जिसको सुरुड़ी साहब ने अपनी जिद की वजह से, अपने ठेके की वजह से रोक दिया, वहीं बनाया नहीं, उसको खोलो, ले जाओ उसको जाई के लिए। इस चिराला से जोड़ो वाया वाया हिमोत, चिराला से बलारा से हिमोत एक रोड कनेक्टिविटी क्रिएट करो, ताकि हमारे दिल मिलेंगे। ये सियासतदानों ने दूरियां क्रिएट की है। ये ठाठरी का इलाका जहां पे मैं खड़ा हूं, ये भदरवा की नियाबत हुआ करती थी, ये इलाका है। आज भी यहाँ पे भदरवाई बोलते हैं इस ठाठरी के अंदर। चिराला में असली भदरवाई तो ठाठरी के लोग हैं, असली भदरवाई तो चिराला सुनार ठावा के लोग हैं। ये हमारी राजधानियां हैं, ये हमारी राजधानी है। यहाँ से जाई से नीचे की चौड़ी के इलाके में जाओगे, वहां भदरवाई भाषा बोलते हैं। भलेसा में भी भदरवाई बोलते हैं 90% लोग। ये हमारी राजधानियां हैं, कैपिटल है हमारी। तो ये दूरियां जो क्रिएट की, ये सियासतदानों ने क्रिएट की। अब बाप के नाम पे वोट नहीं मांगना चाहिए किसी को, अपनी तड़ पे वोट मांगना चाहिए। डीसी कोई रहा होगा उधर किश्तवाड़ या रामबन में, उस पे वोट नहीं मांगना है, मैनिफेस्टो पे वोट मांगो। और तीसरे साहब को भी मेरी तरफ से यह है, डांस करके वोट मत मांगो, कुछ दिखाओ क्या किया है। आगे का क्या मंशूर है, इनके पास कोई मंशूर नहीं है, ये फेलियर है। और रही बात जो आपने पहले सवाल पूछा कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस लोकल लेवल पे इन्होंने हाथ मिलाया कि सीट देमोन बीजेपी, भदरवा कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट ये बीजेपी को देने की तैयारी में है। ऐसे इन्होंने खिते जनाब की बाकियों की सीटों पे भी किया। इसलिए हम भी उठे हैं, हम कह रहे हैं कि हम बीजेपी के रथ को रोकेंगे। उस रथ को हम ब्रेक लगाने का साथ जो है माजिद मलिक में है, इनमें नहीं है, क्योंकि ये क्रिटिसाइज ही नहीं कर रहे। मैं बोलूँ हकीकत, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। इनकी जो उंगली है वो दरवाजे के नीचे फंसी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। ये थे माजिद मलिक साहब, एडवोकेट भी हैं और सहाफत में भी काम किया है, अब सियासत में आए हैं। अब देखने वाली ये बात है कि सियासत का खेल कितना लंबा खेलते हैं।